हरे कृष्णा। कन्याओं ने कहा कि शंख चक्र गदा खड्ग धारण करने वाले सर्वव्यापी नारायण भगवान विष्णु भूमि पुत्र नरक को मार के तुम लोगों के पति होंगे, ऐसा नारद जी ने कहा था। ऋषियों में प्रधान महात्मा नारद का ये वचन आज आपके दर्शन मात्र से सत्य होने जा रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो आज हम आपके परम प्रिय चंद्रतुल्य मुख का दर्शन कर रही हैं। आप परमात्मा के दर्शन मात्र से ही हम कृतार्थ हो गई हैं। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान के प्रति उन सबके हृदय में काम भाव का संचार हो रहा था। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उनसे कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, जैसा तुम कहती हो उसके अनुसार तुम्हारी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सेवकों द्वारा उन सब रत्नों को तथा देवताओं एवं राजाओं आदि की कन्याओं को द्वारका भेजकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम मणि पर्वत को शीघ्र ही गरुड़ की बाँह पकड़कर पीठ पर चढ़ा दिया। केवल पर्वत ही नहीं, उस पर रहने वाले जो पक्षियों के समुदाय, हाथी, सर्प, मृग, नाग, बंदर, पत्थर, शिला, न्युंक, वराह, रुरु मृग, झरने, बड़े बड़े शिखर और विचित्र मोर आदि थे, उन सबके साथ मणिपर्वत को उखाड़कर इंद्र के छोटे भाई के समान श्री कृष्ण ने सब प्राणियों के देखते देखते गरुड़ पर रख लिया। महाबली गरुड़ श्री कृष्ण, बलराम और महाबलवान इंद्र को उस अनुपम रत्न राशि तथा पर्वत को वरुण देवता के दिव्य अमृत तथा चंद्रतुल्य उज्ज्वल शुभ कारक छत्र को वहन करते हुए चल दिए। उनका शरीर विशाल पर्वत शिखर के समान था। वे अपनी आंखों को बलपूर्वक हिला हिलाकर सब दिशाओं में भारी शोर मचाते जा रहे थे। उड़ते समय गरुड़ पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे, पेड़ों को उखाड़ फेंकते थे और ज्योतिष पथ आकाश में चलते समय बड़े बड़े बादलों को अपने साथ ले उड़ जाते थे। वे अपनी तेज से ग्रह, नक्षत्र, तारों तथा सप्तऋषियों के प्रकाश पुंज को तिरस्कृत करते हुए चंद्रमा और सूर्य के मार्ग पर जा पहुँचे। भरतश्रेष्ठ, तदंतर मधुसूदन ने मेरु पर्वत के मध्यम शिखर पर पहुंचकर समस्त देवताओं के निवास स्थानों का दर्शन किया। युधिष्ठिर, उन्होंने विश्व देवों, मरुदगणों, साध्यों के प्रकाशमान स्थानों को लांघकर अश्वनी कुमारों के पुण्यतम लोक में पदार्पण किया। परम तप तत्पश्चात शत्रुहंता भगवान श्री कृष्ण देवलोक में जा पहुँचे। इंद्र भवन के निकट जाकर भगवान जनार्दन गरुड़ पे से उतर पड़े। वहां उन्होंने देव माता अदिति के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा और दक्ष आदि प्रजापतियों और संपूर्ण देवताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। उस समय बलराम सहित भगवान केशव ने माता अदिति को दोनों दिव्य कुंडल और बहुमूल्य रत्न भेंट किए। यह सब ग्रहण करके माता अदिति का मानसिक दुख दूर हो गया और उन्होंने यदुकुल कलितिलक श्री कृष्ण और बलराम का बहुत आदर सत्कार किया। इंद्र की महारानी शची ने भी उस समय भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा का हाथ पकड़कर उन्हें माता अदिति की सेवा में पहुंचाया। देव माता की सारी चिंता दूर हो गई थी। उन्होंने श्री कृष्ण का प्रिय करने की इच्छा से सत्यभामा को उत्तम वर प्रदान किया। अदिति बोली, सुंदर मुख वाली बहू, जब तक श्री कृष्ण मानव शरीर में रहेंगे तब तक तू वृद्धावस्था को प्राप्त ना होगी और सब प्रकार की दिव्य सुगंध एवं उत्तम गुणों से सुशोभित होती रहेगी। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, सुंदरी सत्यभामा शचीदेवी के साथ घूम फिर कर उनकी आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण के विश्राम गृह में चली गईं। तदंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण महर्षियों से सेवित और देवताओं द्वारा पूजित होकर देवलोक से द्वारका चले गए। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण लंबा मार्ग तय करके उत्तम द्वारका नगरी में, जिसके प्रधान द्वार का नाम वर्धमान था, वहां जा पहुँचे। दक्षिणात्व प्रतीक में अध्याय समाप्त हुआ। भीष्म जी आगे बताते हैं, युधिष्ठिर, सर्वव्यापी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने सब प्रकार के मनोवांछित पदार्थों से भरी पूरी द्वारिकापुरी को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसमें प्रवेश करने की तैयारी की। उन्होंने देखा द्वारकापुरी के सब और बगीचों में बहुत से रमणीय वृक्ष शोभा पा रहे हैं
जिसमें नाना प्रकार के फल और फूल लगे हैं। वहाँ के रमणीय राजसदन सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान तथा मेरु पर्वत के शिखरों की भांति गगनचुंबी थे। उन भवनों से विभूषित होकर द्वारकापुरी की रचना साक्षात विश्वकर्मा ने की थी। उस पुरी के चारों ओर बनी हुई चौड़ी खाइयां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उनमें कमल के फूल खिले हुए थे। हंस आदि पक्षक उसके जल का सेवन करते थे। वह देखने में गंगा और सिंधु के समान जान पड़ती थी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली ऊंची गगनचुंबी श्वेत चारदीवारियों से सुशोभित द्वारकापुरी सफेद बादलों से घिरी हुई देवपुरी अमरावती के समान जान पड़ती थी। नंदन और मिश्रक जैसे वन उस पुर की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां का दिव्य चैत्ररथ वन ब्रह्मा जी के अलौकिक उद्यान की भांति शोभित था। सभी ऋतुओं के फूलों से भरे हुए वैभ्राज नामक वन में सदृश मनोहर उपवनों में घिरी हुई द्वारकापुरी ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश में तारिकाओं से व्याप्त स्वर्गपुरी शोभा पा रही हो। रमणीय द्वारकापुरी की पूर्व दिशा में महाकाय रैवतक पर्वत, जो उस पुरी का आभूषण रूप था, सुशोभित हो रहा था। उसके शिखर बड़े मनोहर थे। पुरी के दक्षिण भाग में लतावेष्ट नामक पर्वत शोभा पा रहा था, जो 5 रंग का होने के साथ इंद्रध्वज का सा प्रतीत होता था। पश्चिम दिशा में सुकक्ष नामक रजत पर्वत था, जिसके ऊपर विचित्र पुष्पों से सुशोभित महान वन शोभा पा रहा था। पांडव क्षेत्र श्रेष्ठ उस प्रकार उत्तर दिशा में मंदराचल के सदृश श्वेत वर्ण वाला वेणुमंत पर्वत शोभायमान था। रैवतक पर्वत के पास चिंद्रकंबल के से वर्ण वाले पंचजन्य वन तथा सेवतकुन वन की बड़ी शोभा होती थी। लतावेष्ट पर्वत के चारों ओर मेरु प्रभा नामक महान वन, तालवन तथा कमलों से सुशोभित पुष्पक वन शोभा पा रहे थे। सुकक्ष पर्वतों को चारों ओर से घेर कर चित्रपुष्पक नामक महावन, शतपत्र वन, कबीर वन और कुसुम्बित वन सुशोभित होते हैं। वेणुमंत पर्वत के सब और चैत्ररथ, नंदन, रमण और भावन नामक महान वन शोभा पाते थे। भरत महात्मा केशव की उस पुरी में पूर्व दिशा की ओर एक और रमणीय पुष्पकरणी शोभा पाती है, जिसका विस्तार 100 धनुष है। 50 दरवाजों से सुशोभित तथा सब ओर से प्रकाशमान उस दिव्य सुरम्य महापुरी द्वारका में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। वह कितनी बड़ी है इसका कोई माप नहीं था। उसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक थी। वह पूरी चारों ओर अत्यंत अगाध जलराशि से घिरी हुई थी। सुंदर सुंदर महलों से भरी हुई द्वार तक का श्वेत अट्टालिकाओं से सुशोभित होती थी। तीखे यंत्र, शतघनी, विभिन्न यंत्रों के समुदाय और लोहे के बने हुए बड़े बड़े चक्रों से सुरक्षित द्वारकापुरी को भगवान ने देखा। देवपुरी की भांति उसकी 4 दीवारी के निकट शुद्र घंटिकाओं से सुशोभित 8000 रथ शोभा पाते थे, जिनमें पताकाएं फहराती रहती थी। द्वारकापुरी की चौड़ाई 8 योजन है एवं लंबाई 12 योजन है, अर्थात वह कुल 96 योजन विस्तृत है। उसका उपनिवेश समीपस्थ प्रदेश उससे दुगना अर्थात 190 योजन विस्तृत है। वह पुरी सब प्रकार से अविचल है। श्री कृष्ण ने उस पुरी को देखा। उसमें जाने के लिए 8 मार्ग हैं, बड़ी बड़ी द्योड़ियां हैं, 16 बड़े बड़े चौराहे हैं। इस प्रकार विभिन्न मार्गों से परिष्कृत द्वारकापुरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई है। व्यूहों के बीच में बना हुआ मार्ग है। 7 बड़ी बड़ी सड़कें हैं। साक्षात विश्वकर्मा ने इस द्वारका नगरी का निर्माण किया है। सोने और मणियों से सुशोभित यह नगरी जन जन को हर्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ गीत के मधुर स्वर और अन्य प्रकार के घोष गूंजते रहते हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के कारण यह पुरी परम सुंदर प्रतीत होती है। नगरों में श्रेष्ठ उस द्वारका में यशस्वी दर्शाह वंशियों के महल को देखकर भगवान पाक शासन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन महलों के ऊपर ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। वे मनोहर भवन मेघों के समान जान पड़ते थे और सुवर्णमय होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान थे। वे मेरु पर्वत के उत्तुंग शिखरों के समान आकाश को चूम रहे थे। उन ग्रहों के शिखर चूने से लिपे पुते और सफेद थे। उनकी छतें सुवर्ण की बनी हुई थी। वहां के शिखर, गुफा और श्रृंग सभी रत्नमय थे। उस पुरी के भवन
भवन सब प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। भगवान ने देखा वहाँ बड़े बड़े महल, अट्टारी और छज्जे हैं और उन छज्जों में लटकते हुए पक्षियों के पिंजड़े शोभा पाते हैं। कितने ही यंत्र ग्रह वहाँ की महलों की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित होने के कारण द्वारका के भवन विविध धातुओं से विभूषित पर्वतों के समान शोभा धारण करते हैं। कुछ ग्रह तो मणि के बने हैं, कुछ सुवर्ण से तैयार किए गए हैं और कुछ पार्थिव पदार्थों ईंट आदि पत्थर के द्वारा निर्मित हुए हैं। इन सब के निम्न भाग चूने से स्वच्छ किए गए हैं। इनके दरवाजे, चौखट, किवाड़े जानबूदान सुवर्ण के बने हैं और अर्गलाएं, सिटकनियां वैदुर्य मणि से तैयार की गई हैं। उन ग्रहों का स्पर्श सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है। वे सभी बहुमूल्य सामान से भरे हैं। उन 5 ग्रहों में 5 रंगों के सुवर्ण मणि हैं, जिनमें बहुरंगी आभा फैलती है। वे देखने में अनेक वर्णों के बादलों के समान जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वे आकाश में रेखा खींच रहे हों। उनका प्रकाश चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर है। जैसे आकाश मेघों की गठा से आच्छादित रहता है, उसी प्रकार द्वारकापुरी मनोहर भवन रूपी मेघों से अलंकृत दिखाई देती है। ये भगवान श्री कृष्ण ही वहाँ इंद्र एवं पंच प्रमुख मेघ के समान हैं। यदुवंशियों के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन मेघ सदृश महलों में इंद्रधनुष की बहुरंगी छटा छिटकाते हैं। भरत, देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण का भवन, जिसे साक्षात विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया है, 4 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा दिखाई देता है। उसमें कितनी बहुमूल्य सामग्रियां लगी हैं, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। उस विशाल भवन के भीतर सुंदर सुंदर महल और अट्टालिकाएं बनी हुई हैं। यह प्रसाद जगत के सभी पर्वतीय क्षेत्रों दृश्यों से युक्त है। श्री कृष्ण, बलराम और इंद्र ने इस प्रकार से पुनः उस द्वारका को देखा। महाबाहु विश्वकर्मा ने इंद्र की प्रेरणा से भगवान पद्मनाभ के लिए जिस मनोहर प्रसाद का निर्माण किया था, उसका विस्तार सब ओर से 1 योजन का था। वह प्रसाद महात्मा विश्वकर्मा ने महारानी रुक्मणी के रहने के लिए बनाया था। यह उनका सर्वोत्तम निवास है। श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी सत्यभामा सदा श्वेत रंग के प्रसाद में निवास करती है, जिसकी विचित्र मणियों से सोपान बनाए गए हैं। उसमें प्रवेश करने पर लोगों को ग्रीष्म ऋतु में भी शीतलता का अनुभव होता है। निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी पताकाएं उस मनोरम प्रसाद की शोभा बढ़ाती हैं। इसके सिवा वह प्रमुख प्रसाद जो रुक्मणी तथा सत्यभामा के महलों के बीच में पड़ता है, जिसकी उज्जवल प्रभा सब और फैलती रहती है, जाम्बवती देवी द्वारा विभूषित किया गया है। वह अपनी दिव्य प्रभा और विचित्र सजावट से मानो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है। उसे भी विश्वकर्मा जी ने बनाया है। जाम्बवंती का यह विशाल भवन कैलाश शिखर के समान सुशोभित होता है। इसका दरवाजा जामुनत स्वर्ण से उद्दीप्त होता है, जो देखने में प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता है। उस महान प्रसादों में विशालता में समुद्र से जिसकी उपमा दी जाती है, जो मीरू के नाम से विख्यात है, उस महान प्रसाद में गांधार राज की कुलीन कन्या सुकेशी को भगवान श्री कृष्ण ने ठहराया। महाबाहो पद्मकूट नाम से विख्यात जो कमल के समान कांति वाला प्रसाद है, वह महारानी सुप्रभा का परम पूजित निवास स्थान है। कुरुश्रेष्ठ जिस उत्तम प्रसाद की प्रभा सूर्य के समान है, उसे शार्ंग धर्मा श्री कृष्ण ने महारानी लक्ष्मणा को दे रखा है। भरत, वैदुर्य मणि के समान कांतिमान हरे रंग का महल, जिसे देखकर सब प्राणियों को श्री हरि ही हैं ऐसा अनुभव होता है, वह मित्रविंदा का निवास स्थान है। उसकी देवगण भी सराहना करते हैं। वासुदेव भगवान की रानी मित्रवंदा का ये भवन अन्य सब महलों का आभूषण स्वरूप है। युधिष्ठिर द्वारका में जो दूसरा प्रमुख प्रसाद है, उसमें संपूर्ण शिल्पियों ने मिलकर जिसे बनाया है, वह अत्यंत रमणीय भवन हंसता सा खड़ा है। सभी शिल्पी उसकी निर्माण कौशल की सराहना करते हैं। इस प्रसाद का नाम केतुमान है। यह भगवान वासुदेव की महारानी सुदत्ता देवी का सुंदर निवास स्थान है। वहीं विरज नाम से प्रसिद्ध एक प्रसाद है, जो निर्मल और रजोगुण के प्रभाव से शून्य है। वह परमात्मा श्री कृष्ण का उपस्थान ग्रह खास रहने का स्थान है।
उसी प्रकार वहाँ एक और प्रमुख प्रसाद है जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया है, लंबाई चौड़ाई जिसकी एक एक योजन है। भगवान का ये भवन सब प्रकार के रत्नों द्वारा निर्मित हुआ है। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सुंदर सदनों में जो मार्गदर्शक ध्वज है वह सबके दंड सुवर्णमय बनाए गए हैं। उन सब पर पताकाएं फहराती रहती हैं। द्वारकापुरी में सभी घरों में घंटा लगाया गया है। यदुसिंह श्री कृष्ण ने वहां जाकर वैजंती पताकाओं से युक्त पर्वत को स्थापित कर दिया। वहां हंसकूट पर्वत शिखर है जो 60 ताड़ के बराबर ऊंचा और आधा योजन चौड़ा है। वहीं इंद्रद्युम्न सरोवर भी है जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। वहां सब भूतों के देखते देखते किन्नरों के संगीत का महान शब्द बजता रहता है। वह भी अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का लीला स्थान ही है। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मेरु पर्वत जो सूर्य के मार्ग तक पहुंचा हुआ जम्बूदमय दिव्य और त्रिभुवन विख्यात उत्तम शिखर है, उसे उखाड़कर भगवान श्री कृष्ण कठिनाई उठाकर भी अपने महल में ले आए हैं। इस प्रकार औषधियों से अलंकृत यह मेरु शिखर द्वारका में पूर्ववत प्रकाशित है। शत्रुओं का संताप करने वाले भगवान श्री कृष्ण जिसे इंद्र भवन से हर ले आए थे, वह पारिजात भी वृक्ष भी उन्होंने द्वारका में ही लगा रखा है। भगवान वासुदेव ने ब्रह्मलोक के बड़े बड़े वृक्षों को लाकर भी द्वारका में लगाया है, जैसे साल, तार, कनेर, 100 शाखाओं से सुशोभित वट वृक्ष, भल्लाना तक, भिलावा, कपित्थ, कैथ, चंद्र, बड़ी इलायची के वृक्ष, चंपा, खजूर तथा केतक अर्थात केवड़ा, ये सब वृक्ष वहां लगाए गए हैं। द्वारका में जो पुष्करणियां और सरोवर हैं वे कमल पुष्पों से सुशोभित स्वच्छ जल से भरी हुई हैं। जो वृक्ष हिमालय पर उगते हैं तथा जो नंदन वन में उत्पन्न होते हैं उन्हें भी यदुप्रवर श्री कृष्ण ने यहाँ लाकर लगाया है। कोई वृक्ष लाल रंग के, कोई पीत वर्ण के, कोई अरुण की कांति से सुशोभित हैं। द्वारका में उपवनों में लगे हुए उपरोक्त सभी वृक्ष संपूर्ण दिशाओं में फलों फूलों से परिपूर्ण रहते हैं। सहस्त्र कमल, सहस्त्र मंदार, अशोक, कणिकर, तिलक, आंवला, खजूर, पाटला, सर्जन, तांबुलता, सुपारी, नाना प्रकार के भांस और अनगिनत वृक्ष ये सब के सब द्वारकापुरी में श्री कृष्ण भवन के ने चारों ओर लगाए हैं। नंदन वन, चरित्र वन में जो जो वृक्ष होते थे वे भी वहां श्री कृष्ण ने लाकर लगाए हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।